हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू है, इस वजह से क्लास जो है वो लाइव होने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी मेरे भाई। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को दोस्त जय हिंद। तो कैसे हैं आप सभी दोस्त मेरे? बढ़िया हो? गौरव पटेल, मनीष कुमार, अभिषेक तिवारी, अजय यादव, शैलेंद्र बघेल, पुनीश शर्मा, समीर खान, साक्षी सिंह, गौरव त्यागी, वंदना कुमारी, मोनिका, रोहित कुमार, रश्मि सिंह, कुमारी शिवानी, नरेश, एमबीबीएस डॉक्टर, अभय गुप्ता, कोमल प्रजापति, दुष्यंत यादव, अंशुल पटेल, मंगलेश कुमार, साजिद शेख, अंतिमा, माही, उपासना, सभी का स्वागत है भाई आपके अपने प्यारे से परिवार में। आज हम लोगों का जो है वो 7th पार्ट चलेगा एवरेज का। अगर आपके मन में ये हो कि कितने पार्ट में खत्म होगा, तो हम टोटल इसे 10 पार्ट में खत्म करेंगे। बहुत सारी चीजें होती हैं पढ़ाने के लिए, इतना स्पीड से नहीं चला जाता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो फ्रेशर होंगे, तो उसी हिसाब से मेरे भाई सारी चीजों को कवर करना होता है। अगर आपको लगता है कि आपको स्पीड से चलना है, तो मेरे प्यारे दोस्त फिर आप रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लास को लीजिए और 2x की स्पीड पे बढ़ा के इस 1 घंटे की क्लास को मात्र आप 35-40 मिनट में खत्म कर सकते हैं। ठीक है? तो वो आप पर डिपेंड करता है, हर एक सुविधा जो है वो आप लोगों को दी गई है। ठीक है? चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। कल हम लोग जो स्टार्ट करने वाले थे, क्वेश्चन बेस्ड ऑन नंबर्स पे स्टार्ट करने वाले थे। पहला क्वेश्चन मैंने आप लोगों को होमवर्क भी दिया था, यहीं से हम आज की क्लास की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे सभी साथी। क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? क्या होगा मेरे भाई इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब? क्या कहा है क्वेश्चन ने? क्वेश्चन ने कहा है कि एक क्रम में व्यवस्थित 31 दूर संचार टावरों की औसत ऊंचाई जो है वो 288 मीटर है। जो 31 दूर संचार टावर हैं उनकी ऊंचाई कितनी दे रखी है? 288 मीटर उसका औसत दे रखा है। यदि पहले 15 दूर संचार टावरों की औसत ऊंचाई, पहले 15, ये 15 दूर संचार टावर है, इनकी औसत ऊंचाई 288 आप लोगों को दे रखी है। अंतिम 15 दूर संचार टावरों की औसत ऊंचाई कितनी दे रखी है? अंतिम 15 दूर संचार टावरों की औसत ऊंचाई भी 288 दे रखी है। तो 16वें दूर संचार टावर की ऊंचाई कितनी होगी? 15 इधर 30 हो गए, बचा कितना? एक बचा, क्योंकि टोटल 31 थे। बचा कौन सा होगा? ये 16वां बचा होगा। ये इसी का औसत या इसी की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्त, जब आप कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ 288 है, यहाँ 288 है, तो मेरे भाई कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ 288 है, यहाँ 288 है, कोई डिफरेंस नहीं है। यानी इसको भी 288 होना पड़ेगा, तब जाके मेरे प्यारे दोस्त औसत में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तब जाके औसत में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अगर ये सारी वैल्यूज 288 हैं, तो इसको भी 288 होना पड़ेगा, तब जाके सभी वैल्यूज का जो औसत रहेगा वो मेरे भाई 288 रहेगा। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये यूपीएसआई 20 नवंबर 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। यूपीएसआई 20 नवंबर 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। 37 दूर संचार टावरों की औसत ऊंचाई जो है वो 282 मीटर है। ये 37 दूर संचार टावर हैं, इनकी औसत ऊंचाई जो है वो 282 मीटर दी हुई है। यदि पहले 18 दूर संचार टावरों की औसत ऊंचाई, पहले 18 दूर संचार टावरों की औसत ऊंचाई 282 मीटर दी हुई है, और अंतिम 18 दूर संचार टावरों की औसत ऊंचाई कितनी दी हुई है? 286 मीटर दी हुई है। तो वो आपसे पूछ रहा है 19वां दूर संचार टावर की ऊंचाई कितनी होगी। ये जो 19वां है, इसकी ऊंचाई कितनी होगी प्यारे दोस्त, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्त बात को समझिए, डेविएशन मेथड यहां आप लोग लगाइए, कंपैरिजन कीजिए। अगर ये 282 है तो इन 18 टावरों की भी ऊंचाई 282 है, तो इनसे तो कोई मतलब नहीं है। अगर ये 282 है तो ये 282 से कितना ज्यादा है? तो आप कहेंगे औसत ही 4 ज्यादा है। अगर औसत 4 ज्यादा है तो योग कितना ज्यादा हो जाएगा? योग जो है वो 72 ज्यादा हो जाएगा।
अगर हम बैलेंस करना चाहते हैं तो इस संख्या को 72 कम होना होगा, -72 +72 तभी तो औसत 282 रहेगा। यानी ये वाली जो संख्या रहेगी ये 72 कम रहेगी, किससे रहेगी, औसत से कम रहेगी। तो 282 में से 72 जाएंगे तो मेरे प्यारे दोस्त सवाल का जवाब क्या आ जाएगा, 210 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ठीक है बेटा, 18 दिया हुआ है, ये भी 18 दिया हुआ है, ये भी 18 दिया हुआ है। 18 और 18 36 हो गए, एक टर्म बची वो 19वीं, 18 के बाद 19वीं टर्म बची होगी और उसी को वो आपसे पूछना चाहता है। भाई मेथड कैसे सॉल्व करेंगे, मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को बता देता हूं। मेथड से सॉल्व करने का तरीका, गुणा भाग आप खुद करेंगे मेरे प्यारे दोस्त। जो बेस्ट अप्रोच थी वो मैंने पहले बता दी है। मैंने कहा 37 दूर संचार टावर हैं, इनकी औसत ऊंचाई कितनी दे रखी है, 282 दे रखी है। अगर मैं इसमें संख्या की गुणा कर दूं तो क्या इन 37 दूर संचार टावरों का योग आ जाएगा निकल के। अगर मैं आपसे कहूं कि पहले 18 दूर संचार टावरों की औसत ऊंचाई 282 है, तो 282 में 18 की गुणा कर दूं तो ये 18 दूर संचार टावरों का योग निकल के आ जाएगा। अंतिम 18 दूरसंचार टावरों की औसत ऊंचाई 286 है, तो इसमें 18 की गुणा कर दूं तो ये अंतिम 18 का योग निकल के आ जाएगा। पहले 18 और बाद के 18 दोनों को जोड़ दो, ये 36 का योग निकल के आ जाएगा। इन 37 दूर संचार टावरों की ऊंचाई में से 36 दूर संचार टावरों की ऊंचाई को घटा दोगे तो एक उस टावर की ऊंचाई आ जाएगी जिसकी पूछी गई है। ये 37 का योग था, इन दोनों को मिला के 36 का योग हो जाएगा। 37 के योग में से 36 के योग को घटा देंगे तो आपके पास उसकी वैल्यू आ जाएगी जिसकी आपसे पूछी गई है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। तो ये था इसका मेथड जिसको आपको यूज नहीं करना है, आपको इसको डेविएशन से यूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे भाई। यूपीएसआई 20 दिसंबर 2017 में प्यारे दोस्त पूछा गया है। 20 दिसंबर 2017 में मेरे प्यारे भाई पूछा गया है, फटाफट बताएंगे। सर जी फाइल गलत लग गई है, सेकंड वाली फाइल लगा दीजिए। हैं, फाइल गलत लग गई है। एक बार इस क्वेश्चन को देखिए आप लोग। एक बार इस क्वेश्चन को देखिए मेरे भाई, इतने में देख लेता हूँ चीजें। फाइल गलत लग गई है रजनीश। लाख छुपाए प्यार मगर दुनिया को पता चले जाए। एवरेज, एवरेज 6th क्लास, एवरेज 7th क्लास। चलिए, ये हो गया। अब देखिए मेरे भाई, ये क्वेश्चन कर लिया था हमने, हम इस क्वेश्चन पे थे। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी, बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। मेरे भाई मुझे किसी के कमेंट अब नहीं दिखते, है ना, जो बोलना है वो बोल लीजिए। कल एक भाई जो है वो दिल्ली पुलिस के बैच का था, है ना, वो भी काफी कुछ बोल के गया। मतलब आप तो फ्री हैं इस मामले में, कुछ भी बोल सकते हैं। उसका कमेंट नहीं पढ़ा था मैंने, बस इस वजह से। कमेंट पढ़ता हूं उन लोगों को परेशानी जो वास्तव में पढ़ने वाले हैं, और कमेंट नहीं पढ़ता हूं तो उन लोगों को परेशानी जो कमेंट कमेंट ही खेलने आए हैं। देखिए, एक परिवार का वर्ष के पहले 3 महीनों में मासिक औसत खर्च जो था वो 720 था, अगले 4 महीनों में 695 था, और अंतिम 5 महीनों में 732 रुपए ये खर्च दे रखा है।
यदि पूरे वर्ष में कुल बचत 1632 रुपए की हुई है तो परिवार की औसत मासिक आमदनी ज्ञात करें, यानी उसकी इनकम पूछा जा रहा है कि पर मंथ उसकी इनकम क्या रहेगी। अब देखिए थोड़ा ध्यान से समझिए, इसे हम लोग डायरेक्ट मेथड से करेंगे कि पहले 3 महीने में औसत जो है वो 720 है, तो 3 महीने का योग कितना हो जाएगा, 3 महीने का योग कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 7 या 21 हो जाएगा। ठीक है, अगले 4 महीनों में 695 था खर्चा, औसत दे रखा है 695, तो 4 की गुणा कर देंगे, 5 चौक 20 को 0 हासिल 2, 9 चौक 36, 2 38 को 8 हासिल 3, 6 चौक 24 और 3 27 हो जाएगा। अंतिम 5 महीनों में 732 था मेरे भाई, अंतिम 5 महीनों में 732 था। तो मेरे प्यारे दोस्त 5 दूनी 10 को 0 हासिल 1, 5 तिया 15, 16 को 6 हासिल 1, 7 पंजे 35 और 1 36 हो जाएगा। ये टोटल खर्चा आ चुका है। पूरे साल की जो बचत है वो इतनी है। क्या अगर बचत को भी जोड़ दें तो ये टोटल आमदनी हो जाएगी। अगर मैं आपसे पूछूं टोटल आमदनी कितनी है, तो 8 6 14 6 20 3 23 को 3 हासिल 2, 2 और 1 3 7 3 10 6 16 16 6 22 को 2 हासिल 2, 2 और 2 4 2 6 3 9 और 1 10, 10,232 रुपए कमाता है वो व्यक्ति। पूरे साल में 10,232 रुपए कमाता है। उसने आपसे पूछा है कि महीने का औसत बताओ, तो पूरे साल में 12 महीने होते हैं, 12 से डिवाइड कर दीजिए, 12 अट्ठे 96 होगा, 96 होगा, 6 बचेंगे, 12 पंजे 60 होगा, 12 दूनी 24 होगा, 12 दूनी 24 होगा, 8 बचेगा, 12 छिंग 72 होगा, 852.66 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 852.66 रुपए आ जाएगा मेरे भाई। अगर मैं इनकम की बात करता हूं तो इनकम क्या होती है, इनकम होती है टोटल खर्चा प्लस टोटल बचत। अगर हमें 3 महीने का औसत पता है तो 3 महीने का योग निकाल लेंगे। अगर मुझे 4 महीने का 695 औसत पता है तो योग निकाल लेंगे। फिर 5 महीने का औसत 732 होता है तो योग निकाल लेंगे। पूरी साल का खर्चा जो है वो ये आएगा। अगर इसमें पूरी साल की बचत जोड़ देंगे तो पूरी साल की इनकम निकल के आ जाएगी। लेकिन उसने मंथली इनकम पूछी है, तो इस पूरी साल की इनकम को 12 से डिवाइड करोगे तो आपके पास मंथली इनकम आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। सर आपकी कंप्लीट मैथमेटिक्स बुक में बूस्टर वाला क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, क्या करूं। होंगे, क्यों नहीं होंगे, वो थोड़ा सा लेवल उनका बढ़ाया हुआ है। कुछ क्वेश्चंस हो जाएंगे, कुछ क्वेश्चंस में हाँ, लेकिन उसने पूरे ईयर का एवरेज पूछा है ना। यहां देखिए ना, परिवार की औसत मासिक, मासिक पूछ रहा है, मासिक पूछ रहा है, आमदनी ज्ञात करें। हर महीने की मासिक आमदनी पूछ रहा है। फटाफट बताइए क्वेश्चन नंबर 84। आराम से क्वेश्चन को पढ़िए मेरे प्यारे दोस्त, देखिए ध्यान से। 10 आंकड़ों का औसत जो है वो 56.5 दिया हुआ है। इनमें से पहले 3 आंकड़ों का औसत 50 है और अगले 4 आंकड़ों का औसत 60 है। यदि 8वां आंकड़ा 9वें आंकड़े से 10 कम है और 10वें आंकड़े से 6 कम है, तो 8वां आंकड़ा जो है वो ज्ञात कीजिए कितना होगा। 8वां आंकड़ा ज्ञात कीजिए मेरे भाई कितना होगा, वो आपसे ये कहना चाह रहा है। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं आप लोगों से ये कहता हूं कि 10 आंकड़े हैं टोटल, 10 आंकड़ों का योग कितना, औसत कितना दिया है 56.5, तो उन 10 आंकड़ों का योग कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे उन 10 आंकड़ों का योग 565 हो जाएगा। इनमें से पहले 3 आंकड़ों का औसत जो है वो 50 दिया हुआ है, पहले 3 आंकड़ों का औसत 50 दिया हुआ है, तो पहले 3 आंकड़ों का योग कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 150 हो जाएगा। ठीक है, अगले 4 आंकड़ों का औसत 60 दिया हुआ है, अगले 4 आंकड़ों का औसत 60 दिया हुआ है, तो योग कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। जब आपने टोटल आंकड़े देखे, टोटल डाटा देखा, तो 7 डाटा लिखा जा चुका था और 7 डाटा का योग कितना होगा, तो 390 हो जाएगा। अब ये जो 3 आंकड़े बचे मेरे भाई, टोटल 10 आंकड़े थे, उसमें से 7 आंकड़ों को मैंने देख लिया, बचे 3 आंकड़े। अगर मैं उन 3 आंकड़ों का योग आपसे पूछूं तो 10 आंकड़ों में से 7 आंकड़ों का योग घटा देंगे। अगर मैं यहां से देखूं तो 5 आ जाएगा, 16 में से 9 जाएगा तो 7 आएगा, 4 में से 3 जाएगा तो 1 आएगा।
यानी वो जो तीन आंकड़े बचे थे, कौन कौन से तीन आंकड़े मेरे भाई? एक आठवां आंकड़ा बचा था, एक नौवां आंकड़ा बचा था, और एक 10वां आंकड़ा बचा था। ये कैसे पता चला कि यही तीन आंकड़े बचे हैं? जो क्वेश्चन में दिए हों वही तीन आंकड़े बचे होंगे, आठवां आंकड़ा, नौवां आंकड़ा और 10वां आंकड़ा, तो यही तीन आंकड़े बचे होंगे और इन तीनों आंकड़ों का योग जो है वो 175 हो जाएगा। RWSSC के चैनल पर क्लास मंडे से चलेगी भाई, मंडे से चलेगी मेरे प्यारे दोस्त। देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं, उसने कहा है आठवां आंकड़ा नौवें आंकड़े से 10 कम है, यानी अगर आठवां आंकड़ा x मान लूं तो नौवें आंकड़े से 10 कम है, तो नौवां आंकड़ा इससे 10 ज्यादा हो जाएगा, नौवां आंकड़ा इससे 10 ज्यादा हो जाएगा। अगर आठवां आंकड़ा नौवें आंकड़े से 10 कम है तो नौवां आंकड़ा जो है वो आठवें आंकड़े से 10 ज्यादा हो जाएगा। उसने कहा ये 10वें आंकड़े से 6 कम है, यही आठवां आंकड़ा 10वें आंकड़े से 6 कम है, तो 10वां आंकड़ा इससे 6 ज्यादा हो जाएगा, ये x प्लस 6 हो जाएगा। क्वेश्चन खत्म हो चुका है। x को 3 बार जोड़ेंगे 3x होगा, 175 में से 16 जाएंगे तो 149 बचेगा मेरे भाई, 149 बचेगा, 159 बचेगा, 159 बचेगा, है ना, 159 बचेगा मेरे प्यारे दोस्त। 175 में से 16 जाएंगे, 159 बचेगा, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x की वैल्यू मेरे भाई 53 हो जाएगी, x की वैल्यू 53 हो जाएगी। अब उसने पूछा है आठवां आंकड़ा क्या है? आठवां आंकड़ा 53 रहेगा, 53 और 10 63 नौवां आंकड़ा रहेगा, 53 और 6 59 10वां आंकड़ा रहेगा। लेकिन उसने पूछा है आठवां आंकड़ा, तो मेरे प्यारे दोस्त जवाब कितना आ जाएगा? आठवां आंकड़ा जो होगा वो 53 होगा। अच्छा, यहां तक जो है वो आप डेविएशन भी लगा सकते हैं, यहां तक जो है वो आप लोग डेविएशन भी लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं सिखा देता हूं, करना ना करना वो बाद की बात है। आप मुझे ये बताइए 10 आंकड़ों का औसत कितना दिया हुआ है? 56.5 दिया हुआ है, 56.5 दिया हुआ है। पहले तीन आंकड़ों का औसत कितना दिया हुआ है? पहले तीन आंकड़ों का औसत 50 दिया हुआ है। अगले चार आंकड़ों का औसत कितना दिया हुआ है? अगले चार आंकड़ों का औसत 60 दिया हुआ है। मुझे निकालना है बचे हुए तीन आंकड़े, बचे हुए तीन आंकड़े, और टोटल कितना दिया हुआ है इन सभी का? 56.5 दिया हुआ है। बच्चे बस समझ लेना, करना मत, चाहे करना पहले से ही, लेकिन समझ लीजिए फिर भी, है ना। ये कितना कम है? तो ये 6.5 कम है। अगर संख्या 6.5, औसत 6.5 कम है तो योग कितना कम हो जाएगा? तो आप कहने वाले हैं 19.5 जो है वो योग कम हो जाएगा। हो जाएगा क्या? अगर 19.5 योग कम हो जाएगा, ये कितना ज्यादा है? तो ये 3.5 ज्यादा है, और चार संख्याओं का योग कितना ज्यादा हो जाएगा? 14 ज्यादा हो जाएगा। यानी कि अगर मैं आप लोगों से ये कहूं, अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि ये 19.5 है, ये 14.5 है, तो जब हम इन्हें ओवरऑल निकालेंगे इंपैक्ट तो क्या पड़ेगा? तो आप कहेंगे जी 14, 19 में से 14 जाएंगे 5.5 पड़ेगा, यानी ये जो है ये 5.5 जो है वो ज्यादा हो जाएगा, ये 5.5 जो है वो ज्यादा हो जाएगा योग। अगर 5.5 योग ज्यादा हो जाएगा तो औसत कितना ज्यादा हो जाएगा? औसत इतना ज्यादा हो जाएगा। होगा या नहीं? तो आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगा। अगर इस वाले औसत में इस वाले को जोड़ दें तो इन तीन संख्याओं का औसत आ जाएगा, इन तीन संख्याओं का औसत आ जाएगा। या फिर एक काम कर लीजिए, या फिर एक काम कर लीजिए, औसत निकालने की जरूरत ही नहीं है। अगर इनका औसत 56.5 दे रखा था तो तीन संख्याओं का योग निकालना है, तो तीन की गुणा 5 तिया 15 को 5 हासिल 1, 6 तिया 18 19 को 9 हासिल 1, 5 तिया 15 और 1 16 हो जाएगा, 169.5 हो गया। अब इसमें 5.5 जो है वो आप लोग जोड़ दीजिए, 5 5 10 को 0 हासिल 1, 10 5 15 को 5 हासिल 1, तो 175 आ जाएगा इन तीन संख्याओं का योग। यही तो आया था 175 तीन संख्याओं का योग, यही तो आया था इन तीन संख्याओं का योग। ठीक है, ठीक है मेरे भाई। तो ऐसे भी आप डेविएशन से निकाल सकते हैं। इसके बाद जो सिलसिला होगा वो यहां से बिल्कुल सेम रहने वाला है। मैंने इसीलिए कहा था यहां तक की वैल्यूज को हम लोग जो है वो डेविएशन से भी निकाल सकते हैं, डेविएशन से भी निकाल सकते हैं मेरे भाई। डेविएशन वहां याद आता है जहां वैल्यूज बड़ी बड़ी हो, मल्टीप्लाई करना बड़ी बड़ी संख्याओं का हो, वहां हम लोगों को डेविएशन याद आता है। इसीलिए प्यारे दोस्त मैंने इस क्वेश्चन में आपको डेविएशन भी बताया है,
एक और क्वेश्चन आपको देता हूं, उसे सॉल्व करने की कोशिश करना। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। बताइए। देखिए, 10 आंकड़ों का औसत जो है वो 57.5 है। ये 10 आंकड़े हैं, इनका औसत जो है वो 57.5 है। तो इनका योग कितना हो जाएगा? इन 10 संख्याओं का योग जो है वो 575 हो जाएगा। ठीक है। 3 आंकड़ों का औसत 52 है, इनमें से 3 आंकड़ों का औसत जो है वो कितना दिया हुआ है? 52 दिया हुआ है। तो उन 3 आंकड़ों का योग कितना हो जाएगा? 156 हो जाएगा। 4 आंकड़ों का औसत जो है वो 62 दिया हुआ है, 4 आंकड़ों का योग कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 248 हो जाएगा। अगर मैं बचे हुए इन दोनों को जोड़ूं तो 7 आंकड़े हो जाएंगे, और 7 आंकड़ों का योग 8 6 14 को 4 हासिल 1, 5 5 10 को 0 हासिल 1, 404 हो जाएगा। अब बचे 3 आंकड़े मेरे भाई। 10 में से 7 आंकड़े का योग घटा दोगे तो एक तो 8वां बचा, एक मेरे भाई 9वां बचा, और एक मेरे प्यारे दोस्त 10वां बचा। इन तीनों को जोड़ के कितना आएगा? 10 आंकड़ों के योग में से 7 आंकड़ों का योग घटा दो, 3 आंकड़ों का योग आ जाएगा, 5 में से 4 गया 1, ये आ जाएगा 171। उसने कहा है 8वां आंकड़ा 9वें आंकड़े से 7 कम है। 8वां आंकड़ा x मान लीजिए, इससे 7 कम है, तो ये वाला इससे 7 ज्यादा हो जाएगा। और 10वें आंकड़े से 5 कम है, ये वाली वैल्यू 10वें आंकड़े से 5 कम है, तो 10वां आंकड़ा इससे 5 ज्यादा हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त आप लोगों को ये दिया हुआ है 7 और 5 12 प्लस है, इधर आके 12 माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 159 हो जाएगा। एक्स 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 3x होगा, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 53। तो 8वां आंकड़ा क्या होगा? इसमें भी 8वां आंकड़ा 53 हो जाएगा। पिछले क्वेश्चन में भी 8वां आंकड़ा 53 था, इस वाले क्वेश्चन में भी 8वां आंकड़ा कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे इस वाले क्वेश्चन में भी 8वां आंकड़ा जो है वो 53 हो जाएगा। मेरे भाई अभी तक मैं फिर से कह रहा हूं, जैसे ही मैंने लास्ट 2 क्वेश्चन आप लोगों को कराए हैं, 8वां आंकड़ा 9 में से इतना कम है, 9वां आंकड़ा 8 में से इतना ज्यादा है, इस टाइप के क्वेश्चन से जो हैं वो थोड़ी सी आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जिस कॉपी पर आप लोग नोट्स बना रहे हैं, जिस कॉपी पर अभी आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसके साइड के पेज पर ऊपर लिख दीजिएगा कि आज हमें 10 से 15 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ऐसी करनी है जिस टाइप के क्वेश्चन नंबर 84 और 85 थे। जो टास्क दे रहा हूं प्लीज उसे कंप्लीट कर लेना, फिर उसके बाद की गारंटी मेरी है। फिर उसके बाद की गारंटी मेरी है। अगर 9th और 10th पूछेगा तो x 53 है, 53 में 7 जोड़ेंगे तो 9th वाला 60 आ जाएगा, 53 में 5 जोड़ेंगे तो 10th वाला 58 आ जाएगा। वो 8वें और 9वें का एवरेज भी पूछ लेता है, 9वें 10वें का एवरेज पूछ लेता है, 8वें 10वें का एवरेज पूछ लेता है। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको छोटा सा एक टास्क दे रहा हूं कि आप इसे डेविएशन से भी एक बार थोड़ा सा अपने दिमाग को चला लीजिएगा, और 10 से 12 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर कर लेना। जब प्रैक्टिस कर लोगे तो इस क्वेश्चन को करने की स्पीड जो है वो अपने आप बढ़ जाएगी। ठीक है गुरुजी, प्लीज एक भी टाइप मत छोड़िएगा। भाई साहब ये बात आप मतलब मुझे क्यों बता रहे हैं? आप मुझे बता क्यों रहे हैं? क्या कुछ छोड़ा थोड़ी ना है मेरे भाई। बहुत कल से बच्चे कह रहे हैं जी कब खत्म करोगे इस चैप्टर को, मैंने बता दिया 10 क्लास में खत्म करूंगा। तो छोड़ने के थोड़ी लिए थोड़ी ना कर रहा हूं 10 क्लास में खत्म। टाइप 6 क्या कहता है? क्वेश्चन बेस्ड ऑन रॉन्ग डाटा। क्वेश्चन बेस्ड ऑन रॉन्ग डाटा, क्वेश्चन बेस्ड ऑन रॉन्ग डाटा। रॉन्ग डाटा का मतलब है कि मेरे भाई संख्या कुछ थी, संख्या कुछ थी वो बचे, है ना, संख्या कुछ थी
और देख कुछ ली या ले कुछ और ली, तो वहां रॉन्ग डाटा जो है वो हमने सेलेक्ट कर लिया, रॉन्ग डाटा जो है वो हमने मान लिया। तो मेरे प्यारे दोस्त, ऐसे क्वेश्चंस में वो आपको सही एवरेज के बारे में पूछता है, सही एवरेज के बारे में पूछता है। तो उस टाइप के क्वेश्चंस जो है अभी हम लोग करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। दोनों तरीके से करेंगे एक क्वेश्चन, दोनों तरीके से करेंगे क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा दोस्त मेरे। 10 प्रेक्षणों का औसत जो है वो 46 दिया है। अगर 10 प्रेक्षण है, उनका औसत 46 दिया है, तो उनका योग कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे उनका योग जो है वो 460 हो जाएगा। बाद में यह ज्ञात होता है कि एक प्रेक्षण को 142 के स्थान पर, यानी ये राइट डाटा था 142, उसे 42 पढ़ लिया गया है, यानी रॉन्ग डाटा क्या पढ़ लिया गया है? 42 पढ़ लिया। मतलब मेरे प्यारे दोस्त 142 पढ़ा जाना था और गलती से पढ़ कितना लिया? 42 पढ़ लिया। कितना कम पढ़ा है? तो आप कहेंगे 100 कम पढ़ा है, 100 कम पढ़ा है। यानी अगर हम सही डाटा निकालना चाहते हैं तो हमें 100 ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, हमें 100 और जोड़ना पड़ेगा। अगर मैं इस योग में 100 और जोड़ देता हूं, तो क्या जो 42 जोड़ के पहले 460 आ रहा था, अब 100 जोड़ने से क्या इसमें 142 जुड़ चुका है? भाई 100 ही तो कम जोड़ रहे थे, जो कम जोड़ रहे थे उस गलती को सुधार दो। अगर आप पहले 100 कम जोड़ रहे थे तो अब 100 और जोड़ दो, यानी वास्तव में आपका योग 460 नहीं आना था, आपका योग जो है वो 560 आना था। क्योंकि जब आप 142 को जोड़ रहे होते तो 100 ज्यादा जोड़ रहे होते, और 100 ज्यादा जोड़ रहे होते तो 100 जोड़ के 560 आ जाएगा। ठीक है, उसने कहा है सही औसत क्या होगा? मेरे भाई 560 योग है 10 संख्याओं का, इसका मतलब सही औसत जो है वो कितना हो जाएगा? सही औसत जो है वो 56 हो जाएगा। ठीक है, डेविएशन से कैसे करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ लीजिए, उनको भी। डेविएशन से कैसे करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को थोड़ा सा समझ लीजिए मेरे प्यारे भाई। डेविएशन ये कहता है कि 10 प्रेक्षणों का औसत आप लोगों को 46 दिया हुआ है, बहुत बढ़िया। आपको एक संख्या को 142 पढ़ना था, लेकिन आपने पढ़ कितना लिया? यानी 42 कम पढ़ लिया, 42 पढ़ लिया। यानी आपने देखा कि आप एक संख्या को 100 कम पढ़ चुके हैं, आप एक संख्या को 100 कम पढ़ चुके हैं। यानी अगर आप सही औसत निकालना चाहते हैं तो 100 योग बढ़ाना होगा। तो 100 योग बढ़ाने से औसत में कितना परिवर्तन आएगा? 100 को 10 संख्याओं में बांट दो, क्योंकि 10 संख्याओं में 100 बटेगा तो हर संख्या के खाते में 10 आ जाएगा। हर संख्या के खाते में 10 आने का मतलब है एवरेज में 10 आ जाएगा, और एवरेज में 10 आने का मतलब है एवरेज 10 से बढ़ के कितना हो जाएगा? 10 से बढ़ के मेरे प्यारे भाई 56 हो जाएगा। तो मैंने दोनों तरीके आपको बता दिए। अगर ज्यादा पढ़ता हूं तो घटाना पड़ेगा, अगर सही डाटा से कम पढ़ता हूं तो मुझे जोड़ना पड़ेगा। ठीक है दोस्त, आगे बढ़े। चलिए, ये यूपीएसआई 2017 में आपसे पूछा गया है, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। प्रेक्षण होता है डाटा। सर क्रिकेट की बॉलिंग वाले क्वेश्चन और टूर पे जाते हैं फ्रेंड, ये दोनों टाइप जरूर कराना। बड़े नादान बालक हो, इसे नादान कहूं या फिर इसे ये कहूं कि जानबूझकर आप ऐसा करते हैं? भाई क्यों नहीं कराऊंगा क्रिकेट वाले, क्यों नहीं कराऊंगा? एक कारण बताओ कि क्यों नहीं कराऊंगा क्रिकेट वाले क्वेश्चन। लो, आप गेंदबाजी के कहोगे, लो लो गेंदबाजी, लो टेम्परेचर, लो होटल एक्सपेंडिचर वाला कॉन्सेप्ट जो आप कह रहे हो। तो भाई मुझे पे विश्वास रखो यार, क्यों फालतू के कमेंट करते हो? सोचना नहीं है तुम्हें, जितना पढ़ा रहा हूं उतना पढ़ लो मेरे भाई। मैं कुछ भी नहीं छोड़ूंगा दोस्त मेरे, आपके 40 क्वेश्चन मेरे हवाले हैं, और मैं किसी भी पॉइंट पे आपको ऐसा फील नहीं होने दूंगा कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है या कुछ पार्ट में छोड़ के चल रहा हूं। ठीक है,
तीन उद्यान हैं, तीन बगीचे हैं। माली ने इन तीन बगीचों से तोड़े गए फूलों को तोला और फूलों का औसत वजन 32 किलो था। तीन बगीचे से औसत वजन जो है वो 32 किलो आया, यानी योग कितना आएगा? तो आप कहेंगे तीन बगीचे से जो वजन आएगा वो 96 किलो आ जाएगा। बाद में यह पाया गया कि एक उद्यान से फूलों का वजन गलती से 24 किलो के बजाय 21 किलो लिया गया था। लेना तो 24 चाहिए था, राइट वजन जो था वो 24 था, लेकिन गलती से उसका वजन हमने 21 ले लिया। तो भाई साहब तीन कम लिया है ना, तो आपको तीन ज्यादा लेना पड़ेगा। अगर आप सही करना चाहते हो तो आपको तीन बढ़ाना पड़ेगा, और तीन बढ़ाना पड़ेगा तो आपका वजन जो है, तीनों बगीचे से जो फूल का वजन है वो 99 किलो हो जाएगा। अब उसने कहा है कि सही औसत ज्ञात करें। तीनों बगीचे से जो वजन आया है वो 99 किलो आया है। आपसे औसत पूछा है तीन बगीचों का, तो तीन बगीचों का औसत जो है वो 33 किलो हो जाएगा। अगर मैं इसी क्वेश्चन को डेविएशन से करना चाहूं, बहुत छोटा सा तरीका है डेविएशन का। वैसे तो तरीका ये भी छोटा है, लेकिन डेविएशन का भी बहुत छोटा तरीका है। अगर मैं आप लोगों से ये कहता हूं तीन उद्यान हैं, उनका एवरेज जो है वो 32 दिया हुआ है। एक एक उद्यान में लिखे तो जाने चाहिए थे 24, लिख लिए मैंने 21, क्या तीन कम लिख दिए? अगर मैं सही लिखना चाहता हूं तो तीन योग बढ़ाना होगा। उन तीन बढ़े हुए योग को तीन उद्यानों में बांट दो। क्या सबके खाते में एक एक आएगा? क्या सबके खाते में एक एक आएगा? और सबके खाते में एक एक आने का मतलब है एवरेज में एक आना, यानी एवरेज कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा। एवरेज कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा। ठीक है, बताइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बताइए। उमेश कुमार यादव, कारण बताएंगे मेरे भाई, कारण बताएंगे, रीजन। कल क्लास नहीं चलेगी, कल क्लास नहीं चलेगी मेरे भाई, मंडे में क्लास चलेगी। सीजीएल एग्जाम मोस्ट प्रोबेबली पोस्टपोन्ड होगा, जितने भी दिन होगा पोस्टपोन्ड होगा मोस्ट प्रोबेबली, है ना। कुछ भी सही नहीं चल रहा है तो मेरे प्यारे दोस्त, पर आप उस हिसाब से पढ़िएगा, आप उस हिसाब से पढ़िएगा जिस हिसाब से मेरे भाई आपका एग्जाम पोस्टपोन ना हो। बताइए बेटा। सर मुझसे क्वेश्चन तो सब हो जाते हैं पर टाइम ज्यादा लगता है, टाइम ज्यादा लगता है। बेटा टाइम ज्यादा तब, टाइम कम कब होगा? क्लास से टाइम कम नहीं होता, ये रियलिटी है। टाइम तब कम होगा जब आप क्वेश्चन मॉक टेस्ट लगाओगे, मॉक टेस्ट में अपनी अप्रोच को बढ़ाओगे, बहुत सारे क्वेश्चंस को ऑप्शन से कर दोगे, बहुत सारे क्वेश्चन को डिविजिबिलिटी रूल से कर दोगे, बहुत सारे क्वेश्चन को टेक्निक से कर दोगे, तो वहां टाइम कम लगता है मेरे भाई। यहां तो सिखा रहा हूं मैं चीजें, ये तो कॉन्सेप्ट आना चाहिए आप पे। ठीक है, देखिए 20 प्रेक्षणों का माध्य जो है वो 50 दिया हुआ है, ये 20 संख्याएं हैं, इनका औसत जो है वो 50 है, तो इनका योग कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 1000 हो जाएगा। बाद में यह पाया गया कि दो प्रेक्षण 13 और 24, यानी राइट डाटा था 13 और 24, और आपने उसकी जगह गलती से रॉन्ग डाटा क्या लिख लिया? 31 और 42 लिख दिया, 31 और 42 लिख दिया। यानी जुड़ना कितना चाहिए था? जुड़ना तो मेरे भाई 37 चाहिए था, लेकिन आपने गलती से जोड़ कितना दिया? 73 जोड़ दिया, फालतू जोड़ दिया। अगर फालतू जोड़ दिया है तो घटाना पड़ेगा। कितना घटाना पड़ेगा? 13 में से 7 गए, 6 घटाना पड़ेगा, 6 में से 3 गया, यानी 36 आपको घटाना पड़ेगा। आप पहले ही ज्यादा जोड़ चुके हो इसमें। अब अगर सही करना चाहते हो तो आप 36 ज्यादा जोड़े थे, उस 36 को घटा दीजिए। अगर आपने उस 36 को घटा दिया, अगर आपने उस 36 को घटा दिया तो ये 964 इनका सही योग आ जाएगा। अब उसने सही औसत पूछा है तो इसे 20 संख्याओं में बांट दीजिए। 2 चौक 8 होगा, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 ढाई 20 होगा, और नीचे 10 का मतलब 48.2 हो जाएगा। नीचे 10 का मतलब वो पॉइंट को एक बढ़ा देना है, यानी जवाब क्या हो जाएगा? 48.2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथी? तो आप कहेंगे 48.2 हो जाएगा। कुछ भी पीछे के लिए पेंडिंग मत छोड़ना। अगर आप ये सोचते हो कि आपको टाइम मिलेगा तो टाइम नहीं मिलेगा।
सैटरडे संडे जैसे आप लोगों का ऑफ है, तो सैटरडे संडे में जितने भी सब्जेक्ट चल रहे हैं सबका सबका प्रैक्टिस एकदम से, है ना, सबकी प्रैक्टिस एकदम से कर लेना। जो चीज छूट गई है उसे कवर कर लेना। जिस दिन मेरा कोर्स खत्म हो उस दिन आपका भी कोर्स खत्म हो, पेंडिंग में कुछ नहीं रहना चाहिए मेरे भाई, ठीक है। देखिए 100 संख्याओं का औसत जो है वो 46 दिया हुआ है। 100 संख्याओं का औसत जो है वो 46 दिया हुआ है। तो 100 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? तो आपने कहा 100 संख्याओं का योग 4600 हो जाएगा, हो जाएगा। बाद में यह पाया गया कि दो संख्या 16 व 43 को गलती से, यानी राइट डाटा क्या था, 16 व 43 राइट डाटा था, और हमने पढ़ कितना लिया, 61 व 34 पढ़ा गया, 61 व 34 पढ़ा गया। यानी वास्तव में जुड़ना तो 59 चाहिए था, वास्तव में जुड़ना तो 59 चाहिए था, लेकिन हमने जोड़ कितना दिया, हमने जोड़ दिया मेरे भाई 95। हमने कितना ज्यादा जोड़ दिया मेरे भाई, हमने ज्यादा जोड़ दिया। 15 में से 9 गया 6, 8 में से 36 ज्यादा जोड़ दिया। जो ये ज्यादा जोड़ा है ना 36, मेरे भाई उस 36 को घटा दीजिए। अगर 36 को घटाओगे तो सही मायने में योग जो आना था वो 4564 आना था। तो उसने कहा है अगर यह भी पाया गया हो कि कुल संख्या 90 थी, भाई साहब कुल संख्या 90 कह रहा है, वो कह रहा है कुल संख्या 100 नहीं थी, कुल संख्या 90 थी। तो एग्जैक्ट योग तो ये आया है, संख्या भी 90 थी, तो अब 90 से इसे डिवाइड कर दीजिए। तो आपने कहा 9 पंजे 45 होते हैं, 9 पंजे 45 होते हैं, 0 9 सत्ते 63 होते हैं, एक बचेगा, 9 एकम 9, और 9 से काटोगे तो 10 बार कटेगा, ऐसे ही होता चला जाएगा। पीछे एक पॉइंट लग जाएगा, पीछे एक 90, 9 से काटेंगे 9 ढाई 90 हो जाएगा। आपने क्या किया, 9 पंजे 45 हो गया, 0 9 सत्ते 63, यहां पीछे एक पॉइंट इधर बढ़ जाएगा, तो आपका सही औसत क्या आ जाएगा, सही औसत जो है वो 50.71 आ जाएगा। सही औसत क्या आ जाएगा, 50.71 आ जाएगा। मेरी बात को दोबारा से सुनिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है, बात को समझने की कोशिश करिएगा। ये क्वेश्चन बहुत बड़े नहीं होते हैं। 100 संख्याओं का एवरेज जो है वो 46 आपको दिया हुआ है, तो 100 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 4600 हो जाएगा। दो संख्या जो 16 और 43 ली जानी थी वो गलती से आपने 61 और 34 ले दी हैं, यानी सही मायने में योग जुड़ना था 59 यानी 59। आपने कितना जोड़ दिया, आपने 95 जोड़ दिया, यानी कितना ज्यादा जोड़ दिया, तो आप कहेंगे 36 ज्यादा जोड़ दिया। अगर 36 ज्यादा जोड़ दिया है तो 36 को कम कर दीजिए, यानी सही मायने में आप लोगों का योग जो है वो 4564 है। अब उसने कहा है संख्या भी 100 नहीं है, संख्या भी मेरे भाई 90 है, तो इस योग को 90 से डिवाइड कर दीजिए, आपके सामने सही औसत निकल के आ जाएगा। सही औसत मेरे प्यारे दोस्त निकल के आ जाएगा, ठीक है। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 आपके सामने है, फटाफट मुझे बताइए बच्चे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 90 आपके सामने है, जल्दी से बताइए। फटाफट बताएंगे बच्चे क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब मेरे भाई? भाई डेविएशन से कर लो यार, डेविएशन से कौन सा नई बात थोड़ी ना है डेविएशन से, लेकिन हर क्वेश्चन पे ऐसे फरमाइश करोगे तो भाई साहब दिक्कत आएगी फिर। 100 संख्याओं का औसत क्या था, 46 था। गलती से 16 और 43 को क्या पढ़ लिया, जुड़ के तो 59 आना चाहिए था, लेकिन 61 और 34 पढ़ लिया। आ कितना गया है, 95 आ गया है। अब मेरे प्यारे दोस्त कितना ज्यादा आ गया है, तो आप कहेंगे मेरे भाई कितना ज्यादा आ गया है, तो आपने कहा जी ये 36 ज्यादा आ गया है। तो 36 को अब कितनी संख्याओं में बांटोगे मेरे भाई, 36 को अगर मैं आपसे पूछूं कितनी संख्याओं में बांटोगे, तो मेरे प्यारे दोस्त अगर मैं यहां से ये पूछता हूं
कि सबसे पहले क्या करिएगा, 36 को घटाना होगा। 36 को आप लोगों को घटाना होगा, तो आप एक काम करिएगा, डेविएशन से यहां से कैसे कर सकते हैं। ये 36 आ गया भाई, यहां तक तो क्वेश्चन सेम था, यहां तक तो क्वेश्चन सेम था। अब उसने डाटा भी गलत मान लिया है, उसने क्या है, डाटा भी गलत मान लिया है, यानी कि ये संख्या जो है वो 100 नहीं है, वो संख्याएं 90 हैं। तो अगर मैं उस 36 को, पहले तो हमें पता है क्या करना पड़ेगा, 10 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 460 हो जाएगा, 460 हो जाएगा वो जो 10 संख्याएं हैं। अगर 10 संख्याओं का योग 460 हो जाएगा, और ये हमने 36 ज्यादा जोड़ लिया था, इसमें से 36 घटा दीजिए, तो मेरे प्यारे दोस्त आप कहेंगे 10 में से 6 गया 4 बचेगा, और यहां 5 में से 3 गया 2 बचेगा। 424 को 90 संख्याओं में बांट दीजिए, आप कहेंगे 9 चौक 36 होगा, 6 बचेगा, 9 सत्ते 63 होगा, 1 बचेगा, 9 एकम 9, 9 दहाई 90 हो जाएगा। यानी आपका जो औसत बढ़ जाएगा वो 4.7 बढ़ जाएगा। यहां औसत 46 था, उसमें 4.7 बढ़ जाएगा तो भी 50.7 हो जाएगा। बात को समझिए ना, बात को एक बात समझिए तो सही, थोड़ा सा सोचना है। मैं कह रहा हूं 100 संख्याओं का एवरेज कितना दिया हुआ है, आपने कहा 46 दिया हुआ है। अगर मैं आपसे कहूं कि एक संख्या 16 और 43 को आपने गलती से 61 और 34 पढ़ लिया था, तो 16 और 43 का योग 59 आना था, लेकिन आपने 61 और 34 पढ़ के योग 95 कर दिया, यानी कहीं ना कहीं आपने योग 36 ज्यादा जोड़ दिया है। अब आप मुझे ये बताइए कि संख्या 100 नहीं थी, संख्या 90 थी, यानी मेरे भाई 10 संख्या बची ना, तो 10 संख्याओं का योग कितना आ जाएगा, 46 के हिसाब से 10 संख्याओं का योग 460 आ जाएगा। अब उसमें से जो आपने ज्यादा पढ़ा है उसको घटा दीजिए, 36 को घटा दीजिए, बचा कितना, 424 हो जाएगा। अब उन संख्याओं को किस में बांट दीजिए, टोटल 90 संख्याओं में बांट दीजिए, यानी अब आपका एवरेज जो है, अब आपका एवरेज जो है वो मेरे प्यारे दोस्त 4.7 आ जाएगा। अब आपका एवरेज 4.7 बढ़ जाएगा, तो पहले एवरेज 46 था, अब एवरेज 4.7 बढ़ जाएगा, यानी अब नया एवरेज 50.7 हो जाएगा। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी, बिल्कुल सही जवाब। देखिए क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। चंदन एक गणना में पाता है कि 10 संख्याओं का औसत जो है वो 45 है। अगर 10 संख्याओं का औसत 45 है तो 10 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 10 संख्याओं का योग 450 हो जाएगा। ठीक है। पुनः अवलोकन में श्याम पाता है कि कुछ संख्याएं 18, 34 और 63, ये कुछ संख्याएं थी 18, 34 और 63, इनको गलती से 81, 43 और 36 लिया गया है, यानी ये राइट डाटा था और गलती से ये डाटा ले लिया है। मतलब 8 4 12 3 15 को 5 हासिल 1, 2 3 2 5 और 6 11, लेना चाहिए था योग 115। आपने ले कितना लिया, 3 और 1 4, 6 4 10 को 0 हासिल 1, 8 1 9 4 13 3 16। बेटा देखते रहना एक बार, 6 3 9 1 10 को 0 हासिल 1, 8 1 9 4 13 3 16। यानी कि अगर मैं कहूं कि सही योग 115 था, लेकिन आपने गलती से 160 ले लिया है, तो क्या आपने 45 ज्यादा ले लिया है, उस 45 को घटाना पड़ेगा। अब उस 45 को कितनी संख्याओं में बांट दो, 10 संख्याओं में बांट दो, यानी कि आपको औसत को 45 को 10 संख्याओं में बांट दो मेरे, यानी कि आपको औसत को कितना कम करना पड़ेगा, 4.5 कम करना पड़ेगा। 4.5 कम कर दिया, 45 में से 4.5 कम कर दिया तो 40.5 आ जाएगा। 45 में से 4.5 कम कर दिया तो कितना आ जाएगा, 40.5 आ जाएगा। या फिर आप ऐसे कर लीजिए मेरे भाई कि 450 योग था, अगर योग को 45 कम करना है तो 45 कम कर दीजिए, जब आप 45 कम करेंगे तो 405 आएगा, और योग को संख्या से डिवाइड कर देंगे तो औसत आ जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं मेरे भाई, सही औसत 40.5 होगा और यहां सही औसत 4.5। संस्कृत की एक कक्षा में अन्वेषा के अंक गलती से 66 के बजाय 99 दर्ज कर दिए गए थे। राइट अंक जो थे वो 66 थे,
लेकिन गलती से रॉन्ग डाटा दर्ज कर दिया, 99 अंक दर्ज कर दिए, यानी आप देखेंगे 33 अंक ज्यादा दर्ज कर दिए। ठीक है, अब उसने कहा है यदि कक्षा में 55 छात्र हैं तो इस टाइपिंग त्रुटि के कारण संस्कृत में कक्षा के औसत अंकों में कितनी वृद्धि होगी। इन 33 अंकों की वजह से 55 छात्रों में, क्या 33 अंक 55 छात्रों में बटेंगे? भाई अगर हमें यह देखना है कि औसत में कितनी वृद्धि हुई होगी, तो मेरे भाई ये जो फालतू अंक आपने जोड़े हैं ये सभी में तो बटेंगे। अगर सभी में बटेंगे तो मेरे भाई 11 तिया 33 होंगे, 11 पंजे 55, यानी कि सबका औसत 0.6 बढ़ा होगा। सबका औसत जो है वो 0.6 बढ़ा होगा। अगर हम सही औसत निकालना चाहते हैं तो सबके औसत को 0.6 कम करना होगा। और अगर वो ये पूछ रहा है, कि इस बढ़ने की वजह से औसत सबका कितना बढ़ा, तो आप कह देंगे 0.6 औसत बढ़ा है। आप क्या कह देंगे? 0.6 औसत बढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, गणित में अभिषेक के अंक गलती से 63 के बजाय 93 ले दिए गए, जिसके कारण गणित में कक्षा के औसत अंकों में 0.5 की वृद्धि होगी। अब देखना कितना आसान सा है, 63 से 93 ले दिए हैं, क्या 30 अंक ज्यादा ले दिए हैं? अगर 30 अंक ज्यादा ले दिए हैं, उस अंकों की वजह से औसत में आधे अंक का फर्क आया है, तो क्या टोटल 60 विद्यार्थी क्लास में रहे होंगे? कक्षा में कितने छात्र थे? तो आप कह देंगे 60 छात्र थे। कक्षा में कितने छात्र थे? तो आप कह देंगे 60 छात्र थे। मैं फिर से कह रहा हूं कि मेरे प्यारे दोस्त, अगर 300 छात्र टोटल, देखिए यहां ध्यान से समझिए, पहले 63 अंक लिए जाने थे, ले कितने दिए? 93 अंक ले दिए। क्या 30 अंक ज्यादा ले दिए होंगे? अब 30 अंक जो है वो सभी बच्चों में बटेंगे। उसने कहा है औसत जो है वो 0.5 बढ़ जाता है, यानी हर एक बच्चे के अंक में 0.5 की वृद्धि हो जाती है। तो अगर टोटल वृद्धि 30 अंकों की होनी है और एक व्यक्ति के अंक में 0.5 की वृद्धि होती है, तो टोटल छात्र कितने रहे होंगे? टोटल छात्र जो है वो 60 रहे होंगे। ठीक है बेटा, 0.6 ऐसे आया है, 66 अंक लिए जाने थे, 99 ले दिए हैं, कितने अंक ज्यादा? 33 अंक ज्यादा। अब उसने कहा टोटल 55 छात्र हैं, तो औसत में कितनी वृद्धि आएगी? तो इन 33 नंबरों को 55 छात्रों में बांट दो, तो एक व्यक्ति के खाते में 0.6 अंक आएंगे, और एक व्यक्ति के खाते में आने वाले अंक का मतलब है औसत के खाते में भी इतने अंक आना, यानी औसत का भी 0.6 बढ़ जाना मेरे भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा मेरे प्यारे दोस्त, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 93 आपके सामने है, क्या कहना चाह रहा है? 10 संख्याओं का औसत जो है वो 40.2 है। 10 संख्याओं का औसत जो है वो 40.2 है, तो 10 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 10 संख्याओं का योग 402 हो जाएगा। बाद में यह पाया जाता है कि दो संख्याएं गलत जोड़ी गई हैं। दो संख्याएं गलत जोड़ी गई हैं। कौन सी दो संख्याएं? पहली संख्या वास्तविक संख्या से 18 अधिक जोड़ी गई है, यानी अगर यह संख्या वास्तविक संख्या a थी तो इसमें 18 ज्यादा जोड़ा गया है। दूसरी 33 की जगह 13 जोड़ा गया है। दूसरी 33 की जगह 13 जोड़ा गया है। दूसरी में 33 की जगह 13 जोड़ा गया है। अब आप थोड़ा सा ध्यान से समझना, अगर मैं आपसे यह कहूं पहली संख्या 18 फालतू जोड़ती है, पहली संख्या 18 फालतू जोड़ दी है, बहुत बढ़िया। दूसरी संख्या कितनी कम जोड़ी है? 20 कम जोड़ी है, यानी ओवरऑल 2 कम जोड़ा होगा। ओवरऑल 2 कम जोड़ा होगा। अगर ओवरऑल 2 कम जुड़ रहा है तो इसे सही बनाने के लिए हमें 2 और जोड़ना पड़ेगा। अगर हम सही औसत निकालना चाहते हैं तो जो ये 2 कम जुड़ा था हमें 2 और जोड़ना पड़ेगा, यानी योग जो है वो 404 आ जाएगा।
अब उसने कहा है सही औसत बताइए, तो योग को अगर संख्या से हम लोग डिवाइड कर देंगे तो सही औसत जो है वो 40.4 आ जाएगा। सही औसत कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 40.4 आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? तो आप कहेंगे जी ये बात समझ में आ चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे भाई। अभी तक हमने रॉन्ग डाटा के क्वेश्चन किए। मैं फिर से आप लोगों से कह रहा हूं, जैसे हमने 84 और 85 क्वेश्चन किए थे, सातवीं संख्या आठवीं संख्या नौवीं से इतनी कम है, 10वीं से इतनी कम है, तो आठवीं संख्या बताओ या नौवीं संख्या बताओ। ऐसे मेरे भाई 10 से 12 क्वेश्चंस की आज आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। दूसरा, आप लोगों को रॉन्ग डाटा के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। जो भी बुक आपके पास है उसमें मिल जाएंगे। रॉन्ग डाटा पर बेस्ड क्वेश्चंस की आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। और रॉन्ग डाटा में मेरे भाई, रॉन्ग डाटा में एक दो टाइप के क्वेश्चंस मैंने कराए हैं। एक तो वो मेरे भाई जिसमें नंबर्स गलत हो जाते हैं, एक वो जिसमें शुरुआत में डाटा ही गलत हो जाता है। डाटा ही मेरे भाई गलत हो जाता है, जैसे इसमें डाटा गलत हुआ है। शुरुआत में 100 संख्याएं दी हुई थी, बाद में संख्या भी ऐसी पाई गई है कि संख्या भी मेरे पाई 90 है। 90 है, तो वो जो 10 संख्या फालतू आपने मानी है, तो 10 संख्याओं का योग 460 होगा। 460 में से जितना फालतू जोड़ा है, जितना फालतू जोड़ा है उतना घटा दो मेरे भाई। यानी कि अब ये जुड़ना है, अब ये जुड़ना है मेरे भाई, 424 जुड़ना है। तो 424 को अब 90 संख्याओं में बांट दोगे तो औसत पहले से 4.7 ज्यादा आ जाएगा। औसत पहले से 4.7 ज्यादा आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, बहुत बढ़िया। तो मेरे प्यारे दोस्त, आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है वो यहाँ तक के क्वेश्चंस को आप लोग कर लेंगे। बाकी बचा आप लोगों का अब नौवीं क्लास, आठवीं क्लास जो होगी, आज 7 क्लास हुई हैं, 7th क्लास, तो उसमें हम क्रिकेट का खत्म कर लेंगे। और क्रिकेट के बाद जो है ये थोड़ा सा टॉपिक बड़ा है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। हम क्रिकेट और टेम्परेचर का लास्ट क्लास मतलब 8वीं क्लास में खत्म कर लेंगे, और 9वीं क्लास में होटल वाला क्वेश्चन, और फिर जो है वो 10वीं क्लास में मिसलेनियस क्वेश्चन को हम लोग कर रहे होंगे। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्त, एक ये क्वेश्चन है आज आप लोगों के लिए होमवर्क है। दूसरी बात ये है कि कल आपकी क्लास नहीं होगी, कल भी नहीं होगी, परसों भी नहीं होगी। अब सीधा हम लोग मिलेंगे मंडे को। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, ओके, टाटा बाय बाय।